हमारे साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। राजभर जी, उपचुनाव चल रहा है, एकदम आप भी तैयारी में जुटे हैं। कटहरी में कल आप थे, क्या देख रहे हैं उपचुनाव में, क्या कुछ? देखिए, जनता विकास कि नेताजी विपक्ष के वोट देहले पर वो जीतू जाई बाई दबे, तो वो चिल्लाई कि हमार सरकार ना हो, हम लोग कोनो काम लेके जाब तो कही कि हमार सरकार ना हो भैया हम का करी। तो ऐसे बढ़िया बा कि सत्तर पक्ष के जिता देवल जाए, कम से कम कुछ हो तो करी। ये उनका कहना है, जनता का कहना है। तो जनता भी जानती है और विपक्ष भी जानता है कि बाई इलेक्शन ज़्यादातर सत्ता के लोग ही चुनाव जीतते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? जनता जिताती है ना, जनता जानती है ना कि जनता ही जिताती पक्का। और का हम आप जिताते हैं, जनता ही वोट देती है ना, वही भगवान है, वही मालिक है। वो लोग जो गाँव में कह रहे हैं, सुन रहे हैं हम, बल्कि एक जगह का कम से कम दर्जनों जगह हमसे तो ये सवाल किए। जब मैंने ये पूछा तो उन लोगों ने कहा कि मंत्री जी, अगर हमको विकास रूपी दूध लेना है तो हमको दुधारू गाय के साथ रहना पड़ेगा, ठाठ गाय के साथ नहीं। ठाठ गाय कौन है? विपक्ष के लोग जो लड़ रहे हैं ये तो ठाठ है ना। दुधारू गाय तो सत्ता में जो है वही ना मदद करेगा। आपने भी यही सोच लिया? हम भी वही बात कह रहे हैं, कोई नई बात थोड़े कह रहे हैं। जनता जो है जो बोल रही है वही बात हम बता रहे हैं। क्योंकि संजय निषाद जी वहाँ से सीट चाह रहे थे, हालांकि बीजेपी ने निषाद चेहरे को वहाँ खड़ा किया। आपको लगता है कि कुछ उसका असर होगा कि संजय निषाद जी शायद नाखुश है थोड़े थोड़े? संजय भाई जाकर के प्रचार कर रहे हैं, क्या बात करते हैं। ये आप लोगों के दिमाग की उपज है। ऑल इज वेल, एनडीए सभी लोग पूरी ताकत मजबूती से काम में लगे हुए हैं। मैं मझवा भी जाके देखा, वहाँ भी सब लोग लगे हैं। कटहरी तो मैं संभल भी गया, अलीगढ़ भी गया, मुरादाबाद भी गया, मुजफ्फरनगर गया। हम हर जगह जाकर के देख रहे हैं। मुरादाबाद आज आपके पुराने साथी भी जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव, उनकी आज रैली लगी है वहाँ पर। भाई लोकतंत्र है, सब लोग स्वतंत्र हैं, जाएं, कौन मना कर रहा है। लेकिन जनता सब जानती है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है बांटने काटने की राजनीति कर रही है। दंगे किसके राज में होते थे? 815 दंगे समाजवादी पार्टी के शासन में हुए हैं। 1300 लगभग जन की हानि हुई है। संपत्ति का ब्यौरा मेरे पास नहीं। और वो कह रहे हैं जिनकी सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे, वो अगर ये बात कह रहे हैं तो अतिशयोक्ति लगती है। खड़गे जी का एक बयान मैं पढ़ दूं। उन्होंने कल झारखंड में कहा, कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और जब अब राजनेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, वे गेरुआ कपड़ा पहनते हैं। और काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी, अंग्रेजों की पॉलिसी पर फूट डालो और राज करो की नीति से समाज को कमजोर करने का काम किया। साधु संतों पर टिप्पणी करने का अधिकार उनको नहीं है। चूंकि भारत को एकजुट रखने में साधु संतों का महान परंपरा और उनके त्याग का बड़ा योगदान रहा है। समझ रहे हैं ना? ये खड़गे जी जो बोल रहे हैं, ये गेरुआ वस्त्र त्याग और बलिदान का प्रतीक है। और योगी आदित्यनाथ जी इसी संन्यास की भावना के साथ प्रदेश के सेवा का संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाकर देश प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। काफ़ी बदले बदले से ओम प्रकाश राजभर आज अभी सवाल पर नजर आ रहे थे। खैर, इसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो राजनेता हैं वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, आप अगर गेरुआ कपड़ा पहनते हैं या भगवा पहनते हैं तो आप राजनीति से छोड़ दीजिए, आप बाहर कहीं चले जाइए। हम तो पीला पहनते हैं, आपके सामने पहना भी हूँ। इस पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कहेंगे?
सवाल करना आप उनसे पड़ेगा। पूछ लीजिएगा वो क्या कहेंगे इस पे। वो तो अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना चॉइस है कि कपड़े पर बात करने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ये सोच लेना चाहिए कि 70 साल शासन के बाद भी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी का बयान आ रहा है कि पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, दलितों के साथ अन्याय हुआ, मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ। तो खाली 10 साल में अन्याय हुआ है कि 70 साल में हुआ एक है? सवाल है मेरे जहन में, शायद ही आपसे किसी ने लिया हो। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी को और आपको पीले रंग से ये लगाव इतना क्यों है? आपका दफ्तर, आपकी चेयर, आपके कपड़े सब पीले हैं। देखिए, इस देश में 26 भगवान, 33 करोड़ देवी, 56 करोड़ देवता पैदा हुए। जितने भगवान पैदा हुए सभी के वस्त्र पीला। आप अगर महाराजाओं को देखिए, जो महापुरुष हैं उनके भी वस्त्र पीला हैं। तो ये शुभ संकेत है। आज जब से मैं पीला झंडा महाराजा सुहेल देव जी का नाम लेकर के निकला हूँ, तब से पार्टी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। सूट कर रहा है पीएलओ आपको। एक पोस्टर लगा ही दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें लिखा है अली भी हैं, बजरंग बली भी हैं, संग पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। अली, बजरंग बली सब एक साथ सपा के पोस्टर्स में नजर आ रहे हैं। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। हम पहले इंसान हैं, तब उसके बाद हिंदू मुसलमान हैं। कांग्रेस और सपा का जो पोस्टर है, ये बांट करके राजनीति करने का काम। वोट तो सबका लेते हैं। कभी ये पीडीए का फुल फार्म भराते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो सामान्य वर्ग को छोड़ देते हैं। तो कभी 10-90 की बात बताते हैं कि 90 की लड़ाई लड़ते हैं, 10 वाले 90 का शोषण करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोगों का जो बयान आता रहता है, तो ये तो एक जगह स्थिर है नहीं। मैंने कहा ना कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। गॉड एक है, चाहे अल्लाह कहो चाहे ईश्वर कहो। अच्छा, ये बताइए ना कि गठबंधन हुआ है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ सीट नहीं मिली, 9 के 9 पे समाजवादी पार्टी लड़ रही है। महाराष्ट्र में सपा चाहती थी, वहाँ उसे नहीं मिली। हरियाणा में सपा चाहती थी, वहाँ भी नहीं मिली। क्या है, सब सही है? देखिए, अब कांग्रेस पार्टी साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठ गई है। ये उत्तर प्रदेश में ये सिलेंडर बोल गए हैं कि नहीं, हम ऐसा झटका दिया। अब ये तो कांग्रेस को विचार करने की बात है कि भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है, उनको खुद समझ लेना चाहिए। सपा भी राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती थी, महाराष्ट्र में सीट चाहती थी, हरियाणा में चाहती थी, कुछ हद तक जम्मू में भी चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं मिली। तो जम्मू तो लड़े ही, खुद के दम पे लड़े, मतलब सहयोगी। खुद के दम पर लड़े, राष्ट्रीय पार्टी बनने गए और 1000 तक वोट विधानसभा में नहीं मिला। यही ना वहाँ का रिजल्ट रहा है। गए थे मध्य प्रदेश भाजपा को जिताने, भाजपा को जिता के मध्य प्रदेश से चले आए। उत्तराखंड गए थे, चुनाव लड़े, भाजपा को जिता करके आए। ये कांग्रेसियों का आरोप है, हमारा ही नहीं, कांग्रेसियों का आरोप है कि ये भाजपा की बी टीम है, ये भाजपा को जिताते हैं। ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं, हम तो बोल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर ने अपने अंदाज में और कहा है कि उपचुनाव में खुद भी मैदान में है, सारी सीट्स बीजेपी जीत रही है। दावा है, देखना है तेज के नतीजे क्या कहते हैं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।